Good evening, my talented students. A quick revision of the formulae. Pi is not a magic wand. जादू की छड़ी नहीं है. खरगोश का कबूतर, कबूतर का खरगोश नहीं बनाता है. इसका मतलब साइन का कॉस और कॉस का साइन नहीं बनाता है. पाई साइन का साइन ही रहता है, कॉस का कॉस ही रहता है. साइन ऑफ पाई माइनस थीटा साइन थीटा. देखो साइन का साइन ही रहा. खरगोश का कबूतर नहीं बना. Cos of pi minus theta minus cos theta, sin of pi plus theta minus sin theta, cos of pi plus theta minus cos theta. यानी सिर्फ ये देखो तीन निगेटिव आते एक ही पॉजिटिव आता तो उसको अपन नाम देंगे नमूना है. थोड़ा हट से है, कैरेक्टर इसका थोड़ा अलग है, नमूना. ओके, तो ये तीन याद हो गए भी. साइन कॉस एक ही प्लस आता है. साइन ऑफ पाई माइनस थीटा इज साइन थीटा. बाकी तीनों निगेटिव आते हैं. इनको बोलते हैं अलाइड एंगल्स. साइन ऑफ 2 पाई माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा. कैन यू टेल मी द रीजन व्हाई? 2 पाई को आप जीरो कंसीडर करो तो ये होगा साइन ऑफ 0 माइनस थीटा, यानी साइन ऑफ माइनस थीटा यानी माइनस साइन थीटा. whereas cos of 2 pi minus theta is cos theta because cos of 0 minus theta is equal to cos of minus theta and cos of minus theta is cos theta. तो यहां से और सीखे. What is sin of minus theta? Minus sin theta. What is cos of minus theta? Cos theta. हो गया? रिवीजन क्लियर हो गई यहां तक? Then principal solutions means solution of a trigonometric equation which lies between 0 and 2 pi. That means 0 less than or equal to theta less than 2 pi. जितने भी solutions है these are called as trigonometric principal solutions. Principal solution normally दो आते हैं लेकिन कुछ कुछ केसेस में एक ही आता है. एक एग्जांपल देखा था अपन ने. तो 0 लेस देन और इक्वल टू थीटा लेस देन 2 पाई, ये इसको क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल सॉल्यूशंस. अब जाएंगे थ्योरम 1. साइन थीटा इज इक्वल टू 0 इंप्लाइज थीटा इज इक्वल टू n पाई. n बिलोंग्स टू z. यस, बिल्कुल सही है. n की वैल्यू 0 करो. साइन 0 0, थीटा इज इक्वल टू 1 पाई, साइन पाई 0, 2 पाई 0, साइन ऑफ माइनस पाई 0, साइन ऑफ माइनस 7 पाई 0. इसका सेकंड पार्ट आता है cos ऑफ थीटा इज इक्वल टू 0. तो पहले आप ये देखो किस एंगल की मिनिमम एंगल की cos वैल्यू 0 आती है? पाई बाय 2. What is cos pi by 2? 0. Cos 3 pi by 2 0. Cos 5 pi by 2 0. यानी all odd multiples of pi by 2. तो ये होगा थीटा इज इक्वल टू 2n प्लस 1 टाइम्स पाई बाय 2. n बिलोंग्स टू z. अब आएगा छोटा 3. tan थीटा इज इक्वल टू 0 implies थीटा इज इक्वल टू n पाई, just like sin. Just like sin. So sin theta equal to 0 implies theta is equal to n pi. Cos theta is equal to 0 implies theta is equal to 2n plus 1 pi by 2. Tan theta equal to 0 implies theta is equal to n pi. Then we move to theorem 2. Theorem 2 क्या बोलता है? Sin theta is equal to sin alpha implies theta is equal to n pi plus minus 1 to the power n into alpha. N belongs to z. I repeat, very important formula. Sin theta is equal to sin alpha implies theta is equal to n pi plus minus 1 to the power n alpha. अब इसकी ट्रिक क्या है बताता हूं आपको. ABCD में A पहले आता है, B बाद में आता है. 1 2 3 4 में पहले 1 आता है, बाद में 2 आता है. उसी प्रकार ट्रिग्नोमेट्री में पहले साइन आता है, बाद में कॉस आता है, बाद में टैन आता है. तो साइन थीटा नंबर 1 पे आता है, इसलिए 1 n पाई प्लस माइनस 1 टू द पावर n अल्फा. उसके बाद थ्योरम है cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा इंप्लाइज. cos थीटा का नंबर कितना है? 2. तो थीटा कितना होगा? 2n पाई. वेरी गुड. एंड यहां आएगा प्लस माइनस अल्फा. n बिलोंग्स टू z. Then theorem 4.
थ्योरम 4 में आएगा tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा इंप्लाइज थीटा इज इक्वल टू, इट डजंट मीन सर tan 3 नंबर पे आता है इसलिए 3n पाई लिखूं क्या, नहीं, tan इज जस्ट लाइक sin, इसीलिए tan थीटा आएगा, थीटा इंप्लाइज n पाई प्लस अल्फा n बिलोंग्स टू z। देन थ्योरम 5, तो आई होप ये 3 क्लियर हो गए। sin थीटा इज इक्वल टू sin अल्फा इंप्लाइज थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 टू द पावर n अल्फा, cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा इंप्लाइज थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा इंप्लाइज थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा n बिलोंग्स टू z। थ्योरम 5 में 3 प्रकार है स्क्वायर्स वाले में, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर अल्फा, tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू tan स्क्वायर अल्फा। लकीली तीनों के लिए आंसर एक ही है, इंप्लाइज थीटा इज इक्वल टू। अब इसकी ट्रिक क्या है, साइन का पहला पार्ट कॉस का दूसरा पार्ट, वेरी गुड, साइन का पहला पार्ट कौन है, n पाई, कॉस का दूसरा पार्ट कौन है, वेरी गुड, प्लस माइनस अल्फा n बिलोंग्स टू z। कितना सिंपल हो गया देखो। सो आपने ये 3 याद रखा तो वैसे ही जम जाता है, साइन का पहला पार्ट n पाई, कॉस का दूसरा पार्ट यानी प्लस माइनस अल्फा, देखो ये पहला पार्ट और ये प्लस माइनस अल्फा दूसरा पार्ट, इनको जोड़ दो, आपको स्क्वायर्स वाले सारे फॉर्मूले याद हो जाते हैं। ये हो गया, ट्रिक्स हो गई अपनी, ओके। उसके बाद कुछ एग्जाम्पल्स जो है थोड़े से डेंजरस थे, उसको स्टडी करना बहुत ही जरूरी होता है, रिवाइज करना जरूरी होता है। उसमें एक एग्जाम्पल था cos ऑफ 5 थीटा इज इक्वल टू साइन ऑफ 3 थीटा, ऐसा कुछ भी एग्जाम्पल था। नाउ देयर इज नो फॉर्मूला लाइक cos थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा, नहीं है। यहां cos है तो यहां भी मुझे cos चाहिए, तो इसका आंसर ऐसा आएगा cos ऑफ 5 थीटा इज इक्वल टू cos ऑफ पाई बाय 2 माइनस 3 थीटा, करेक्ट है। अभी ये थीटा थीटा है और ये अल्फा है। नाउ यू कैन यूज cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा, यानी 5 थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, अल्फा यानी कौन, पाई बाय 2 माइनस 3 थीटा। प्रॉब्लम सॉल्व, प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। इसके बाद आदमी रुकता नहीं, एक बार माइनस दो, एक बार प्लस दो, थीटा को इधर लेके आओ, थीटा की वैल्यू फाइंड करो, सिंपल। तो इसमें याद रखने की ट्रिक क्या है, साइन को क्या लिखना, cos ऑफ पाई बाय 2 माइनस 3 थीटा। उसके बाद और एक एग्जांपल, बहुत डेंजरस एग्जांपल कुछ तो भी आया था, साइन थीटा प्लस साइन ऑफ 3 थीटा प्लस साइन ऑफ 5 थीटा इज इक्वल टू 0। अब एग्जाम में 4 मार्क के लिए प्रॉब्लम आ गया और लोगों ने ये दोनों ऐड किए तो प्रॉब्लम सॉल्व होने वाला नहीं है। कौन से ऐड करना फिर पहले, तो सबसे लोएस्ट एंड सबसे हाईएस्ट एंगल वालों को ऐड करो आप। लोएस्ट कौन है, 1 थीटा, हाईएस्ट कौन है, 5 थीटा, उनको ऐड करो और लिखते हुए पहले साइन 5 थीटा, बड़ा एंगल पहले लिखो, साइन 5 थीटा प्लस साइन थीटा प्लस साइन ऑफ 3 थीटा इज इक्वल टू 0। फोकस लो, बस ये स्टेप्स टैग हो गई। उसके बाद सिंपल है, पहला लोएस्ट हाईएस्ट जोड़ो, उसमें लिखते हुए पहले हाईएस्ट लिखो बाद में लोएस्ट लिखो। अब ये है साइन सी प्लस साइन डी, वी ऑल नो साइन सी प्लस साइन डी, पहले साइन बाद में कॉस, तो इसका फॉर्मूला है 2 साइन सी प्लस डी बाय 2 यानी 5 थीटा प्लस थीटा अपॉन 2 इंटू कॉस ऑफ 5 थीटा माइनस थीटा अपॉन 2 प्लस साइन 3 थीटा वैसे के वैसे है इज इक्वल टू 0। नाउ दिस कम्स आउट टू बी इक्वल टू 2 साइन ऑफ 6 अपॉन 2 यानी 3 थीटा आ गया कॉमन, इंटू कॉस ऑफ 2 थीटा प्लस साइन ऑफ
3 थीटा इज इक्वल टू 0। दोनों टर्म में कौन कॉमन निकलता है? साइन ऑफ 3 थीटा कॉमन निकलता है, तो साइन ऑफ 3 थीटा इन ब्रैकेट 2 cos ऑफ 2 थीटा प्लस 1 इक्वल टू 0। इसका मतलब या तो ये तो भी 0 है या तो ये तो भी 0 है। अगर ये 0 हुआ साइन थीटा इक्वल टू 0 और cos ऑफ 2 थीटा इज इक्वल टू -1/2। +1 उधर गया तो -1 होगा, उसके नीचे 2 लग जाएगा, cos 2 थीटा इज इक्वल टू -1/2। अभी एक्सपर्ट होने के बाद सीईटी और जेडब्ल्यू में अपनी स्पीड कैसे बढ़ती है देखो। ये हो गया साइन थीटा इज इक्वल टू 0 यानी थ्योरम 1, थीटा इज इक्वल टू n पाई। इसमें होगा देयरफॉर 3 थीटा इज इक्वल टू n पाई। करेक्ट है? ओके, 3 थीटा इज इक्वल टू n पाई क्योंकि साइन ऑफ n पाई इज ऑलवेज इक्वल टू 0। और अब इसको क्या लिखूंगा? cos ऑफ 2 थीटा इज इक्वल टू cos ऑफ 2 पाई बाय 3। अब मास्टर हो गया अपन लोग। cos ऑफ पाई बाय 3 1/2, cos ऑफ पाई बाय 3 1/2, cos ऑफ पाई बाय 3 60 डिग्री 1/2, cos ऑफ 2 पाई बाय 3 -1/2। अभी ये हो गया अल्फा और ये हो गया थीटा। इसमें थीटा कौन है? 2 थीटा। अल्फा कौन है? 2 पाई बाय 3। तो अगेन बाय दिस वर्च्यू ऑफ दिस थ्योरम, दिस 2 थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस 2 पाई बाय 3। अब यहां थीटा होगा n पाई बाय 3 हो गया, एक वैल्यू मिल गई अपने को। अब यहां 2 से डिवाइड करो तो थीटा होगा n पाई प्लस माइनस पाई बाय 3 इज द आंसर। सो एक इतना डेंजरस एग्जांपल अपन ने छुड़ा लिया जो सीईटी जेडब्ल्यू में पूछ सकते हैं। स्टेट बोर्ड में आया तो 4 मार्क के लिए आता है नॉर्मली। ओके, एग्जांपल 7 ऑफ एक्सरसाइज 3.1। फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। फर्स्ट इज cos थीटा प्लस sin थीटा इज इक्वल टू 1। ये टाइप थोड़ा सिंपल है, ये इंटीग्रेशन में भी आने वाला है। ऐसा जब भी आएगा cos थीटा प्लस sin थीटा इज इक्वल टू 1, रिमेंबर what is the coefficient of cos theta? 1. What is the coefficient of sin theta? 1. तो take root of a square plus b square यानी root of 1 square plus 1 square यानी √2. Divide both sides by √2. cos theta upon √2 plus sin theta upon √2 is equal to 1 by √2. थीटा पहले लिखो, इसीलिए cos theta into 1 by √2, cos theta into 1 by √2 plus sin theta into 1 by √2 is equal to 1 by √2. Now cos theta वैसे रहेगा. What is cos pi by 4? 1 by √2. That means I can replace 1 by √2 by cos of pi by 4. Similarly, I can replace 1 by √2 by sin of pi by 4 here. तो ये हो गया sin theta sin pi by 4 is equal to 1 by √2. Now this is cos A cos B plus sin A sin B. I repeat, cos A cos B plus sin A sin B यानी cos of A minus B यानी cos of theta minus pi by 4 is equal to. अब यहाँ cos आ गया, इसीलिए इसको मैंने cos pi by 4 लिखा, ये 1 by √2. अगर यहाँ sin आता तो यहाँ लिखता sin 45 because cos pi by 4 1 by √2, sin pi by 4 is also 1 by √2. तो ये 1 by √2 को लिखा अपन ने cos of pi by 4. क्यों ऐसा लिखा? क्योंकि यहाँ क्या आया, cos of theta minus pi by 4 is equal to cos pi by 4. Therefore theta minus pi by 4 is equal to 2n pi plus minus pi by 4. क्योंकि क्या फॉर्मूला है, cos theta is equal to cos alpha implies theta is equal to 2n pi plus minus pi by 4. तो ये हो गया थीटा कौन है, थीटा माइनस pi by 4 is equal to 2n pi plus minus अल्फा कौन है, pi by 4. अब क्या करना, थीटा माइनस pi by 4 चलने दो और ये पहले 2n pi माइनस pi by 4 लिखो और थीटा माइनस pi by 4 is equal to 2n pi प्लस pi by 4 लिखो. अब ये माइनस pi by 4 माइनस pi by 4 कैंसिल हो गए, थीटा आ गया 2n pi और थीटा आ गया 2n pi
plus pi by 4 plus pi by 4 because we want only theta. So theta is equal to 2n pi or theta is equal to 2n pi plus pi by 2n belongs to z is the required general solution. So ये टाइप की अपनी मास्टरी आ गई. एक शॉर्ट प्रॉब्लम करके दिया आपको मैंने किताब का और एक एक्सरसाइज का प्रॉब्लम करके दिया. इस टाइप पे मास्टरी आई थी. कल कौन सा प्रॉब्लम था आपका बताओ मेरे को. cos थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू 1. इसमें भी क्या किया था आपने 1 स्क्वायर प्लस माइनस 1 का होल स्क्वायर यानी √2 डिवाइड बोथ साइड्स बाय √2. प्रॉब्लम सॉल्व जस्ट लाइक दिस. 2 हो गए. नाउ टोटली न्यू टाइप 7th का सेकंड एग्जाम्पल. tan क्यूब थीटा इज इक्वल टू 3 tan थीटा. क्या करना है इसमें 3 tan थीटा को इधर लेके आओ. तो tan थीटा इन ब्रैकेट tan स्क्वायर थीटा माइनस 3 अगर कॉमन निकाला तो tan थीटा इन ब्रैकेट tan स्क्वायर थीटा माइनस 3 इज इक्वल टू 0. देयरफॉर आइदर tan थीटा इज इक्वल टू 0 और tan स्क्वायर थीटा माइनस 3 इक्वल टू 0. Therefore tan theta is equal to 0 और tan square theta is equal to 3. 3 को लिखो √3 का होल स्क्वायर. तो ये हो गया tan theta is equal to 0 और tan square theta is equal to √3 का होल स्क्वायर. बिकॉज पार्शियलिटी करने का नहीं. इधर tan square theta है तो यहाँ 3 चलेगा नहीं. उसको लिखने का √3 का होल स्क्वायर. अब किस मिनिमम मोस्ट एंगल की tan वैल्यू √3 आती है pi by 3. tan pi by 3 is equal to √3. tan pi by 3 √3. tan pi by 3 √3. tan pi by 3 √3. तो इसको लिखा tan pi by 3 का होल स्क्वायर. √3 को लिखा अपन ने tan pi by 3 का होल स्क्वायर. तो ये हो गया tan थीटा इज इक्वल टू 0 और tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू tan स्क्वायर pi by 3. tan theta is equal to 0 implies theta is equal to n pi and tan square theta is equal to tan square alpha implies theta is equal to n pi plus minus pi by 3. n pi plus minus pi by 3 क्योंकि फॉर्मूला है ये स्क्वायर वाला. साइन का पहला पार्ट cos का दूसरा पार्ट. therefore the general solution is theta is equal to n pi और theta is equal to n pi प्लस माइनस pi by 3 क्योंकि अल्फा है. ये कौन है अल्फा और ये तो थीटा ही है. ओके सो एक थीटा है एक अल्फा है. तो tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू tan स्क्वायर अल्फा इंप्लाइज थीटा इज इक्वल टू बोलो n pi प्लस माइनस अल्फा. n pi प्लस माइनस अल्फा. देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू n pi प्लस माइनस pi by 3 और यहाँ इसका सॉल्यूशन हो गया थीटा इज इक्वल टू n pi इज द आंसर. Exercise 3.1 example number 8 last example. Which of the following equations have solutions? First cos 2 theta is equal to -1 क्या solution हो सकता है इसका? बिल्कुल हो सकता है. Why? Because cos of any angle always lie between -1 and 1. देखो तो वहां लिखो since -1 less than or equal to cos theta less than or equal to 1 for any value of theta. Therefore cos 2 theta is equal to -1 has a solution. आपको सॉल्व नहीं करना, सिर्फ सॉल्यूशन है कि नहीं बताना है. अगर सॉल्व करना होगा तो यहाँ लिखता cos of 2 theta is equal to cos of 2 pi by 3. करेक्ट है. तो therefore 2 theta is equal to 2n pi plus minus 2 pi by 3 सॉल्यूशन होता. बट आपको से ये पूछा सॉल्यूशन है कि नहीं है. है. यहाँ -1 है इसलिए सॉल्यूशन है. Because cos of any angle always lie between -1 and +1. सेकंड ईयर cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू -1. किसी की स्क्वायर वैल्यू को भी -1 आती देखिए कभी भी नहीं आती. निगेटिव नहीं आती है. स्क्वायर ऑफ एनी रियल नंबर इज ऑलवेज नॉन निगेटिव. देयरफॉर cos स्क्वायर थीटा इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 फॉर एनी वैल्यू ऑफ थीटा एंड देयरफॉर cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू -1 डज नॉट हैव एनी सॉल्यूशन. ये पॉसिबल ही नहीं है. ओके थर्ड है 2 sin थीटा इज इक्वल टू 3. sin थीटा इज इक्वल टू 3 by 2. सब बोलेंगे यस सर सॉल्यूशन मिल जाएगा आपको. 3 by 2 is nothing but 1.5 and sin of any angle always lie between very good -1 and +1. देखो और ये तो 1 के ऊपर चला गया. किसी भी दुनिया में ऐसा कोई थीटा नहीं है
जिसकी साइन वैल्यू 1.5 आएगी. इट ऑलवेज लाई बिटवीन -1 एंड +1. सो 2 sin थीटा इज इक्वल टू 3 डज नॉट हैव एनी सॉल्यूशन, क्योंकि ये पॉसिबल ही नहीं है. tan थीटा इज इक्वल टू 5. tan थीटा आ गया 5/3. सर ये भी तो 1 से ज्यादा आएगा, बट ये tan है, sin cos नहीं है. और वहां दिस इज पॉसिबल बिकॉज tan theta is any real number. Tan theta can be, therefore 3 tan theta is equal to 5 has a solution. Now two very lengthy difficult examples, JEE of CET level examples. Find the general solution of 4 sin x into cos x plus 2 sin x plus 2 cos x plus 1 equal to 0. देख के पता चलता है कि पहली दो टर्म से मैं 2 sin x कॉमन निकाल सकता हूं. क्लियर हो गया अभी? तो फर्स्ट 2 टर्म में से 2 sin x कॉमन निकाला तो यहां बचा 2 cos x, क्योंकि sin x चला गया और यहां का 2 चला गया. 2 cos x, ये तो पूरा ही चला गया 2 sin x प्लस 1. आखिरी में यहां से तो +1 कॉमन निकालो, 2 cos x प्लस 1 इक्वल टू 0. अभी ये दोनों टर्म में कौन कॉमन है? 2 cos x प्लस 1. 2 cos x प्लस 1 कॉमन निकालो तो क्या बचेगा? यहां बचेगा 2 sin x, यहां बचेगा +1 इक्वल टू 0. Therefore either 2 cos x प्लस 1 इक्वल टू 0 और 2 sin x प्लस 1 इक्वल टू 0. यानी cos x कितना हो गया? -1/2. sin x कितना हो गया? -1/2. इक्वेशन 1. Why इक्वेशन 1? In JEE you directly write cos x is equal to cos of 2π/3, because we all know cos of 2π/3 is -1/2. But at the moment we do not know sin of which angle is -1/2. लेकिन आज के बाद याद रख लो sin of 7π/6. If that happens, you can directly remove these steps and write cos x is equal to cos 2π/3 and sin x is equal to sin of 7π/6. So याद क्या रखना है आपको for CET and JEE? cos of 2π/3 -1, cos of 2π/3 -1, -1/2, cos of 2π/3 -1/2, cos of 2π/3 -1/2 and sin of 7π/6 -1/2. I repeat, sin of 7π/6 -1/2. फिर से एक बार, cos of 2π/3 -1/2 and sin of 7π/6 -1/2. तो आप ये स्टेप डायरेक्ट लिख सकते हो JEE और CET. अगर नहीं स्ट्राइक हुआ, गो स्टेप बाय स्टेप अगेन. फिर क्या करना? कंसीडर cos x इज इक्वल टू -1/2. पहले cos x इज इक्वल टू -1/2. फिर अपन बनेंगे अली जाफर एंड तापसी पन्नू, माइनस साइन को डिचकिया, क्या बचा 1/2. किस एंगल की cos वैल्यू 1/2 आती है? π/3. सो cos ऑफ π/3 इज इक्वल टू 1/2. नाउ अपने को 1/2 चाहिए कि -1/2 चाहिए? -1/2. तो अलाइड एंगल यूज करो. cos of pi minus theta is minus cos theta. Put theta is equal to π/3. cos of pi minus π/3 is equal to minus cos π/3. ये देखो. Therefore LCM लो. 3π minus 1π and 2π/3 is equal to minus sin वैसे. What is cos of π/3? 1/2. ये 1/2 लिखा तो ये हो गया -1/2. यानी cos of 2π/3 is nothing but -1/2. That means in equation 1 I can replace -1/2 by which value? Very good, cos of 2π/3. Very good, cos of 2π/3. अब ये है थीटा, ये है अल्फा. Using cos theta is equal to cos alpha. फॉर्मूला सांगा, थीटा is equal to 2n pi plus minus alpha. तो x is equal to 2n pi plus minus 2π/3. n belongs to z is the required general solution. ये पार्ट का. Now we will concentrate on this part now. Consider sin x is equal to -1/2. माइनस आ गया, डिचकियां किसको? माइनस साइन को. बचा कौन? 1/2. किस एंगल की साइन वैल्यू 1/2 आती है? π/6. sin π/6 is equal to 1/2. But we want 1/2 or -1/2. -1/2. We'll use allied angles. Sin of pi minus theta क्यों नहीं यूज किया?
because sin of pi minus theta is sin theta. Very good, Gautam, very good. And I want sin of pi plus theta I will use because sin of pi plus theta is minus sin theta. Now put theta is equal to pi by 6. Therefore sin of pi plus pi by 6 is equal to minus of sin pi by 6. LCM लो 7 pi plus 1 pi sorry 6 pi plus 1 pi 7 pi by 6 is equal to minus sin वैसी रहेगा. And what is sin pi by 6? 1 by 2. इसका मतलब आज के बाद sin of 7 pi by 6 is minus 1 by 2. इसका मतलब इक्वेशन 1 में sin x is equal to I can write sin of 7 pi by 6 directly for CT and JW. अगर याद रहा तो, नहीं रहा तो एक मेथड है. सो sin x is equal to sin 7 pi by 6 आ गया. इसमें x यानी थीटा है, 7 pi by 6 यानी कौन है? अल्फा. What is sin theta is equal to sin alpha use? What does it give? Theta is equal to n pi plus minus 1 to the power n into alpha. Sanjana Atharva, very good. So x is equal to n pi plus minus 1 to the power n into 7 pi by 6 is the required general solution fit for JEE and CT. इतना आपको चुनाना है within 2 minutes. That is very important. Next example, find the general solution of sec square 2x is equal to 1 minus tan 2x. जब भी sec square theta आएगा, replace it by 1 plus tan square theta. तो sec square 2x को लिखा 1 plus tan square 2x is equal to 1 minus tan 2x. 1 1 cancel. Tan square 2x plus tan 2x is equal to 0. कौन कॉमन निकलता है? tan 2x. So tan 2x in bracket. Tan 2x plus 1 equal to 0. Therefore, tan 2x is equal to 0 or tan 2x plus 1 equal to 0. So, tan 2x is equal to 0 or tan 2x is equal to minus 1. अब tan theta is equal to 0 implies theta is equal to n pi. यानी 2x is equal to n pi. Because यहाँ देखो, the general solution of tan theta equal to 0 is theta is equal to n pi. अब माइनस 1 को डायरेक्टली क्या लिख सकता हूं? tan of 3 pi by 4. याद है आपको? What is tan pi by 4? 1. tan 3 pi by 4? minus 1. Very good. तो minus 1 की जगह लिखा 3 pi by 4. अब देखो थीटा अल्फा tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा क्या देता है जनरल सॉल्यूशन में? थीटा इज इक्वल टू n pi प्लस अल्फा. इसलिए ये हो गया 2x is equal to n pi यानी x is equal to n pi by 2 हो गया और 2x is equal to n pi plus 3 pi by 4. ये 2x is equal to n pi plus alpha n upon 3 pi by 4. Therefore x is equal to n pi by 2 comma n belongs to z or x is equal to n pi by 2 plus 3 pi by 8. n belongs to z क्योंकि अपने को कौन चाहिए था? x. 2 से डिवाइड किया दोनों साइड को तो क्या होगा? n pi by 2 plus 3 pi by 8 is the answer.